दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत ही नॉवेल टॉपिक है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो है हमारे व्यूअर्स को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिले और इंसाइट्स मिले। टुडेज टॉपिक वी आर डिस्कसिंग ऑन दी वेनम एक्स कोल्ड हैमर फोर्ज्ड बैरल। जो वेनम एक्स पीसीपी का मतलब प्री चार्ज न्यूमेटिक एयर पिस्टल, इसका जो बैरल है वो कोल्ड हैमर फोर्ज्ड है। कोल्ड हैमर फोर्जिंग प्रोसेस कैसा होता है, एक ब्रीफ हम आपको डिस्कशन और इंट्रोडक्शन देते हैं। व्यूअर्स वेलकम बैक। मैंने जो अभी तक मैंने रिसर्च की है विद वेनम एक्स, वैसे तो मैंने इतनी रिसर्च की है कि मैंने आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि मैं बहुत जल्द इसके ऊपर एक लिटरली पीएचडी लेवल एकेडमिक लेवल का रिसर्च पेपर ऑन इंटरनल बैलिस्टिक्स पब्लिश कर दूं। मेरा तो ये हाल हुआ है कि मैंने दिन रात इसके पीछे वक्त बिताया है, काफ़ी टाइम दिया है, मैंने इसको स्टडी की है इन डेप्थ, और मैं आपको कुछ इसकी ख़ास बात बताता हूँ, डिटेल्स बताता हूँ अबाउट द वेनम एक्स। वेनम एक्स ये एक 950 ग्राम वेट की पीसीपी एयर पिस्टल है, जो मतलब आप ये समझ लीजिए कोल्ट 1911 प्लेटफॉर्म पे बनी है। ये जो पिस्टल है बड़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस कोल्ट 1911, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ये इसका प्लेटफॉर्म है। तो इसकी ग्रिप बड़ी खूबसूरत और बड़ी बेहतरीन, और ये देखिए इसका बैलेंस बहुत ब्यूटीफुल होता है। प्लस इसका वेट 950 ग्राम्स वेट है, इसका ओवरऑल वेट। और मैंने इस पर एक ये रेड डॉट साइट लगाई है, ये 115 ग्राम की है ये। तो 950 ग्राम प्लस 115 ग्राम इज अबाउट 1015 ग्राम्स, 1015 ग्राम, दैट इज 1 किलो समथिंग में। ये बड़ी ही हैंडी, क्वाइट पावरफुल, ये 15 जूल पावर निकाल ले जाती है ये। एंड इसका सिलेंडर इतना सा पिद्दा सा है, ये देख लेना, दिस इज ए 38 सीसी सिलेंडर जिसमें 300 बार प्रेशर आता है। ये देख लो आप, इसके अंदर है पूरा 300 बार आप भर सकता है। मैं इसमें भर रहा हूँ 200 बार, बट इसमें 300 बार इसका वर्किंग प्रेशर है। 300 बार से 100 बार तक ये आपको आराम से 40 प्लस शॉट्स निकाल ले जाती है, जो हाईली एफिशिएंट है। ये रेगुलेटेड एयर राइफल है, मतलब एयर पिस्टल है। रेगुलेटेड एयर पिस्टल का मतलब ये होता है कि इसमें एक छोटा सा हवा का रिजर्वायर है, जैसे मैंने पहले बताया, ये 15 से 16 सीसी हवा इसके अंदर रिजर्व होती है, और उससे शॉट टू शॉट कंसिस्टेंसी में ये काम आती है कि प्रेशर को, पावर को रेगुलेट किया जाए। तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए बिटवीन शॉट टू शॉट कंसिस्टेंसी वेलोसिटी के लिए। अच्छा, मैं अब आप आता हूँ इसकी वेलोसिटी पे। ये 10 ग्रेन का जी स्मिथ का हाइपर इम्पैक्ट जो पेलेट होता है 10 ग्रेन का, उस पर ये 650 से 700 एफपीएस के बीच में करती है, विच इज़ एक्सट्रीमली फास्ट एंड क्वाइट पावरफुल। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये कितना पावर से ये परफॉर्म करती है। और मैंने अभी आज के लिए ख़ास तौर से इसमें टेस्ट किया था जेएसबी का हेडीज़। ये बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग पैलेट है, इसका डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत है और बहुत ही, मतलब ये समझिए कि इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। तो ये है, प्लस मैंने इस पे भी टेस्ट करना है। दिस इज़ ए जेएसबी अल्ट्राशॉक। सॉरी, ये टिन इतनी पिटी हुई है, थोड़ा सा समझ लेना कि ये बड़ी मुश्किल से मिली मुझे, लेकिन थैंक यू MC Barua and Son from Assam to have given me this, and thank you Pellet Shoppy from Hyderabad जिन्होंने मुझे ये हेडीज के दिए हैं। एंड थैंक यू इनविंसिबल वन, मैंने आपसे बहुत शॉपिंग की है ऑनलाइन। इनविंसिबल वन बहुत ज़बरदस्त इनकी वेबसाइट है, काफ़ी वैरायटी है इनके पास, रीजनेबली प्राइस्ड एंड एक्सट्रीमली रिलायबल पीपल। ये सारे लोग रिलायबल है। MC Barua and Son वेरी रिलायबल फ्रॉम आसाम, पेलेट शॉपी फ्रॉम हैदराबाद वेरी रिलायबल। ये अच्छे सेलर्स हैं, ओरिजिनल अच्छा इनके पास आपको मिल जाएगा स्टॉक जेएसबी का। तो चलिए दोस्तों, हम आ रहे हैं नेक्स्ट ऑन दिस, कमिंग बैक टू द वेनम एक्स। इसकी बैरल की लेंथ है 7 इंच, जस्ट 7 इंच बैरल, एंड इट हैज़ गॉट अ कोल्ड हैमर फोर्ज्ड बैरल। ये गैर मामूली पावरफुल, मतलब ये समझिए कि पावर को हैंडल करने वाली मेटल की है। कोल्ड हैमर फोर्जिंग ये होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि वेनम एक्स की कोल्ड हैमर फोर्ज्ड बैरल का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आप इसमें देख सकते हैं कि रेडियल हैमर्स है इसमें,
4 रेडियल हैमर्स, चारों तरफ से हैमर्स एक स्टील के बिलेट को ये पीटते हैं। तो ये जो हैमरिंग होती है इतने फोर्स से होती है कि 50 टन प्रेशर एक एक हैमर पे होता है। तो मतलब 4 तरफ से 50 टन प्रेशर पड़ता है उसमें 4 हैमर्स से। और ये बैरल का जो बिलेट है ये मोटे से जाके पतला और लंबा हो जाता है। इसके बाद में ये जो सरफेस क्वालिटी की जो फिनिश आती है वो गैर मामूली अच्छी होती है। इट इज़ हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग and it is the leading manufacturing technique in the world case scenario on air rifles and firearms as well. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया में वैलरस स्पोर्ट्स एक ही ऐसा नॉन मैन्युफैक्चरर है जो मेरी नज़र में आया जिन्होंने कोल्ड हैमर फोर्स्ड बैरल अपनी पीसीपी एयर पिस्टल वेनम एक्स उसके ऊपर ऑफर की है, ये करते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि नो वंडर इट इज एज एक्यूरेट एज एवर एंड इट इज एज ड्यूरेबल एज एवर, क्योंकि कोल्ड हैमर फोर्स्ड बैरल्स बहुत ड्यूरेबल माने जाते हैं। दे आर द वर्ल्ड्स मोस्ट टफेस्ट एंड द मोस्ट ड्यूरेबल बैरल्स। इनफैक्ट आप टंगस्टन जैसे हार्डेस्ट मटेरियल के भी अगर एयर राइफल पेलेट्स कहीं मिल जाए, बनाते हैं या कोई देते हैं मैन्युफैक्चरर, तो वो बैरल ही है जिसमें ये पेलेट्स चल सकते हैं। टंगस्टन के पेलेट्स चला सकती है कोल्ड हैमर फोर्स्ड बैरल। कि जो घन होती है मेटल की घन, उसको मार मार के पीट पीट के बैरल को शेप किया जाता है और उसमें से इसकी बैरल की कटिंग भी होती है अंदर, जिसे कहते हैं राइफलिंग, जिसपे पैलेट जो है ऐसे घूमता है उसके ऊपर, तो राइफलिंग कहते हैं उसको। इसके अंदर बहुत ही हाई फास्ट ट्विस्ट रेट है। ट्विस्ट रेट ये होती है कि हर 1 फीट लंबान पे टर्न लेती है वो। तो 1:16 इंच ट्विस्ट रेट है इसकी, बहुत फास्ट है। इट कैन हैंडल लॉन्ग स्लग्स, लंबे लंबे स्लग्स भी ये हैंडल कर लेती है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग पीसीपी एयर पिस्टल है ये, क्योंकि इंडिया में आई डोंट थिंक एयर पिस्टल्स जो इस बिल्ड क्वालिटी में और इस दिस थिंग की है। एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं, मुझे सवाल पूछते हैं कि भाई आप तो सब बनाते हैं लेकिन कीमत नहीं बोलते आप। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 75,000 की कीमत वाली है, महंगी है। पर लेट मी टेल यू 75,000 रुपीज़ वंस इन ए लाइफ टाइम प्रोडक्ट है ये। एक बार खरीद लिए तो भूल जाना इसको, ये इतनी चलती है। मैंने 4 महीने में एटलीस्ट 2,500 पैलेट्स इसमें चला दिए हैं, 2,500 पैलेट्स। एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन पैलेट डिफॉर्मेशन, पैलेट इंटरनल बैलिस्टिक्स, गायरोस्कोपिक्स। मतलब आप ये समझिए कि फिजिक्स की कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं इसके पीछे। बाल की खाल, मेरा एक आगे एक सीरियल मैं आपको बनाने वाला हूँ, उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं कितने इन डेप्थ इसको स्टडी करता हूँ। किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स करने से पहले मैं इस पर थरो रिसर्च करता हूँ। मतलब ये मेरे इस पर ये खरी उतर जाए तो वाकई ये स्टैंडर्ड है, ऐसे मैं मानता हूँ कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ। इसलिए आप सबसे मैं माजूरत चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि मेरे वीडियो बहुत लेट आते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि आप बहुत धीरे बनाते हैं वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूबर्स वो बनाते हैं। मतलब मैं ना बिना रिसर्च किए आई डोंट मेक वीडियोस। सो आई हैव डन एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन दिस एयर राइफल, एयर पिस्टल, एंड ब्यूटिफुल, लेट मी टेल यू, ब्यूटिफुल। इसका ट्रिगर भी 2 स्टेज मिलिट्री ट्रिगर है, काफ़ी एडजस्टेबल ट्रिगर है। यहाँ पे एक आपको होल लग रहा है, दिस इज़ फॉर ट्रिगर एडजस्टमेंट। आप इसके जो है फर्स्ट पुल, सेकंड पुल, इसके ट्रिगर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत लाइट एंड क्रिस्प बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा हेवी रखता हूँ इसको। एंड इम्पॉर्टेंट, कमिंग बैक टू द बैरल, ये कोल्ड हैमर फोर्स्ड बैरल है, फुल्ली चोक्ड बैरल है। और इसकी बैरल की क्राउनिंग इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो, मैं आपको कैमरे से नहीं दिखा पाऊंगा, शायद मैं इसका एक दिन ये खोलूंगा ऊपर का श्राउड तो आपको इसकी बैरल भी दिखाऊंगा। इतनी बेहतरीन क्राउनिंग की गई है, दैट इज़ द रीज़न फॉर इट्स मैच ग्रेड एक्यूरेसी। तो बैरल हो गया, एक्शन हो गया, सिलेंडर आपका 38 सीसी हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया 30, ये कोल्ट 1911 प्लेटफॉर्म हो गया। आप देख सकते हैं फाइबर ऑप्टिक ओपन साइट्स हैं, ये हैं इसके अंदर, ये फाइबर ऑप्टिक ओपन साइट है। इसके थ्रू ये फ्रंट साइट में ये चमकने वाली फ्रंट साइट है ये वाली, तो ये इसमें देख सकते हैं आप, ओपन साइट भी चला सकते हैं। लेकिन मैं एक्यूरेट शूटिंग के लिए रेड डॉट साइट फिट किया हूँ। एंड बिलीव मी, जैसे आप हाथ में लेते हैं इमीडिएटली आपको महसूस हो जाएगा कि वाह, मैन्युफैक्चरर ने अपना दिल इसमें डाल दिया है। सो प्रोडक्ट अपने आप
वो बात करती है कि क्या चीज़ है, और ये वाकई अपना लोहा मनवाती है। तो मैंने इसको चलाया, आपको आपके साथ अभी शेयर करूंगा। हाँ, मैं बताना भूल गया आपको, ये इसकी मैगजीन है, ये 8 शॉट मैगजीन है। नीचे 2 मैग्नेट आते हैं इसको, और इसकी बॉडी में जो है 2 मैग्नेट यहाँ भी होते हैं इसकी बॉडी में, ये देखिए। तो ये मैग्नेट आके इसके साथ ये ऐसे चिपक जाता है, एंड मैगजीन ऐसे इस साइड से भरना होता है, और इस साइड से ये देखिए, ये सिंगल वाला ये आपको अंदर ब्रीच में लोड होने के लिए। मैंने इसमें 13.43 ग्रेन राइफल के स्लग्स, हेवी स्लग्स लोड करके रखे हैं मैगजीन में। देखिए आराम से ये फीड हो गया है और फिट है, रेडी है। तो हम ये आगे चलाएंगे। अभी हम सिंगल शॉट चलाएंगे इसको JSB हेडीज पे, और पहले टेस्ट फायर करके देख लेते हैं।